ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी का सत्संग, शुक्राना सत्संग, गुरुजी के मंत्र, पावन मंत्र जाप से उनके पावन चरणों में समर्पित करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरा ये अमृत वेला का छोटा सा शुक्राना सत्संग मैं आपके मेनका आंटी के प्लेटफॉर्म से आप सब तक साझा करती हूँ। ब्लेस मेनका आंटी इमेंसली गुरुजी। ये थोड़े दिन की ही बात है कि मेरे ना ईयरबड्स मिल नहीं रहे थे और मैंने उनको हर जगह ढूंढ लिया। फिर मैंने गुरुजी से अरदास की। मुझे लग रहा था कि छोटी सी चीज़ के लिए मैं गुरुजी से क्या बोलूं, पर फिर अल्टीमेटली इन द एंड मुझे गुरुजी से ही अरदास करनी पड़ी। और उसके अगले ही दिन मैं ऐसे ही किचन ड्रॉर अपना साफ कर रही थी, तो मुझे वो ईयरबड्स नहीं, नए ही थे, एकदम न्यू थे और उसमें मिले, जो कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि मैंने उसमें रख दिए होंगे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसी तरह ही मैं आपसे अरदास करती हूँ गुरुजी, मेरी एक डायमंड और गोल्ड की रिंग, जो कि वही मैं पहनती थी और वही मुझे अभी आती है, वो काफ़ी अभी ऑलमोस्ट ईयर हो गया, वो मिल नहीं रही है, कहाँ पर रख दी है। तो मैं आज आपसे अमृत वेला में अरदास करती हूँ कि गुरुजी वो मेरी रिंग मिल जाए। आपसे मांगना तो नहीं चाहिए, पर भी मैं आज आपसे ये छोटी सी अरदास कर रही हूँ गुरुजी। फिर मुझे ये मैसेज आया था कि बेटा, मैं तेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत बना रहा हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, और मुझे हिम्मत देने का शुक्राना। बस तू अपने जीवन की डोर मेरे हवाले कर, सही समय पर मैं तुझे वो दूंगा जो तेरे लिए बेस्ट होगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। पहले ये मैं मैसेज पढ़ती थी तो मैं रोने लग जाती थी, क्योंकि मेरे में वो स्ट्रेंथ नहीं आई थी ये सोचने के लिए गुरुजी। अभी मेरे को धीरे धीरे मेरे को ये स्ट्रेंथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। सत्संग सुन और आज रात सोने से पहले शुक्राना कर। तेरा एक शुक्राना तेरे भाग्य का रुख बदल सकता है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। पहले मैं यही समझती थी कि शुक्राना जो मैं अपने मन से हर पल हर वक्त बोलती हूँ वो ही शुक्राना है, पर अभी मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि शुक्राना सत्संग, अपने जो गुरुजी आपके इम्पेडिमेंट्स हटाते हैं ज़िंदगी से, उसको दूसरे लोगों से साझा करना ही शुक्राना सत्संग है। तो गुरुजी मेरे को माफ़ करिएगा, मेरे को देर हो गई ये समझने के लिए, और इसका लॉजिक भी मुझे अभी ही समझ में आया है कि जब हम शुक्राना सत्संग करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, तो जो दूसरा उस सिचुएशन से गुजर रहा होता है, पहला तो उसको एक डायरेक्शन, सेंस ऑफ डायरेक्शन मिलती है, और दूसरा उसमें एक फेथ आता है, जो कि हम जब उस सिचुएशन में होते हैं तो उसमें से हमारा फेथ डगमगा जाता है, क्योंकि एक्सटर्नल रिसोर्सेज हमको इतने इन्फ्लुएंस करते हैं और वो हम अपनी फाइव सेंसेस से बहुत जल्दी रिसीव करते हैं। जैसे कि बोलते हैं, जैसे नेगेटिविटी आप ज़्यादा जल्दी आपकी एक्टिवेट होती है, और उसको निगेट करने के लिए अगर एक नेगेटिव थॉट है तो 10 पॉजिटिव थॉट्स डालने पड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब हम उस सिचुएशन में, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं, तो हमारा ट्रस्ट और फेथ डगमगाने लग जाता है। होता तो है भगवान में ट्रस्ट और फेथ, पर हाँ कभी कभी टूट भी जाता है, पर मोस्टली डगमगाने लग जाता है अब इतने नेगेटिव चीज़ों को आसपास देखते हुए। तो जब हम ये सत्संग सुनते हैं तो फिर से हमारा वो फेथ अफर्म होता है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, ये चीज़ समझाने का पहले मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मैं कितनी महीने तक तो अपने अंदर ही हर मोमेंट शुक्राना करती रही, पर जब हम शुक्राना सत्संग करते हैं और उससे
हमारे को भी रियलाइज होता है कि जो छोटी छोटी चीजें अनजाने में हम सोचते हैं कि हमारी बन गई हैं और हमने कर बना दी हैं, वो असल में हम नहीं हैं, वो आपकी पीछे से शक्ति है गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और दूसरा पॉइंट ये है शुक्राना सत्संग का कि जब हम शुक्राना सत्संग करते हैं तो हम यूनिवर्स में पॉजिटिविटी वाइब्रेट करते हैं। पॉजिटिविटी गुरु जी की पॉजिटिव जो पावर है, एनर्जी है, उसको वाइब्रेट करते हैं अपने सारे एटमॉस्फेयर में। चाहे घर में प्लांट्स लगे हों उन तक भी पहुंचती है, चाहे घर में बच्चे हों वो भी इनडायरेक्टली सुनते हैं। तो चाहे घर में काम करने वाला आ रहा हो, तो जब मैं यहाँ पर लगा के गुरु जी का रखती हूँ अपने किचन में और बैठती हूँ, तो इनडायरेक्टली मेरे जो काम करने वाला सुबह आता है उसके कानों में भी चल रही होती है, तो उसका भी कल्याण होता है। चाहे वो किसी भी रिलीजन का है, पर उसका भी कल्याण होता है, क्योंकि हम अल्टीमेटली ह्यूमन बींग्स हैं और हमारे में शक्ति सब में गुरु जी की है। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। और अपनी ये ब्लेसिंग्स, अपनी ये ज्ञान इनडायरेक्टली देने के लिए गुरु पिता परमेश्वर, आप जो मेरे सब कुछ हो, अभी मुझे लगता है कि आप ही मेरी मेरे एम हो, मिशन हो, मेरे पिता हो, मेरे परमेश्वर हो, मेरी माता हो, मेरे पिता हो, मेरे हस्बैंड हो, आप ही सब कुछ हैं गुरु जी। तो आपको कोटि कोटि नमन दिल से गुरु जी, अपने चरणों में लगाने के लिए, मेरे को सेंस ऑफ डायरेक्शन देने के लिए गुरु जी, मुझे हिम्मत देने के लिए, मुझे खड़ा करने के लिए शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। अभी कुछ भी मुंह से गलत भी निकलता है तो मुझे लगता है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। वैसे तो विचार किसी के लिए गलत आता ही नहीं है, जिसने भी जैसे भी गलत किया है अभी, और मैं जिस सिचुएशन में हूँ अकेले अपने बेटे के साथ, तो कुछ किसी के लिए अंदर से निकलता ही नहीं है, कर्ज तो निकलती ही नहीं है। लगता है ये अपनी ही यात्रा है, अपने ही कर्म है। उसमें जब मैं यही सोचती हूँ गुरुजी कि आप ही इसमें भलाई कुछ कर रहे हो, हाँ कभी कभी मेरा बहुत ज्यादा हिम्मत टूट जाती है और मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ आपके स्वरूप में के पास बैठ के कि गुरुजी, मुझे भलाई नहीं दिख रही, आप मेरे साथ क्या भलाई कर रहे हो, इतनी अच्छी कर रहे हो, और मुझे नहीं चाहिए अभी ये भलाई। कई बार मैं ये भी ऐसे बोलती हूँ क्योंकि हिम्मत टूट जाती है। गुरुजी माफ करिएगा, बहुत मैं आपसे तहे दिल से माफी चाहती हूँ। और दूसरी बात के लिए और भी माफी चाहती, जब मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि क्या अच्छाई हो रही है, तो मुझे पता है कि आप तो कितने ब्रह्मांड के विधाता हैं, निर्माता हैं। तो मेरी सोच तो क्या है, एक्सपेक्ट भी नहीं है। तो गुरु जी, मैं आपको परेशानी में आपसे ये क्वेश्चन करती हूँ, और मुझे पता है आपको पता है, और आप मुझे अपनी बेटी समझ के माफ कर देंगे। तो इस अमृत वेला का शुक्राना सत्संग मैं यहीं पर विराम करती हूँ, गुरु जी के चरणों में गुरु जी के मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी मेनका आंटी जी। आपको भी बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आप ही के चैनल पे सत्संग पहले भी भेजा और आपने मतलब बहुत जल्दी मेरा शेयर कर दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना है। और आपको गुरुपा बहुत ब्लेस करे, आप हमेशा खुश रहे आंटी जी। और आप इतना मतलब रिस्पांस देते हैं हर चीज़ का, बहुत अच्छा लगता है हमें। आपका बहुत बहुत शुक्राना है। आज मैं 14 जुलाई 2025 और आज सावन का पहला सोमवार है। गुरुपा मेरे महाशिव के इस पावन दिन पर मैं ये शुक्राना सत्संग, अभी थोड़ा लेट हो गया, 8:36 हो रहे हैं और मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। जोत अभी भी जल रही है गुरुपा के स्वरूप के आगे। आज मैंने सोमवार का व्रत भी किया है
और गुरुपा की कृपा से ही कर पाई हूँ, नहीं तो मैं क्या कर पाती हूँ, कुछ नहीं संगत जी। यहाँ तो जब बोलती हूँ तो अपने संगत परिवार से, और क्या ही छुपाना, ये संगत परिवार ही तो मेरे गुरुपा, मेरे महाशिव इतने प्यारे हैं, इतना प्यार देते हैं, इतना लाड करते हैं अपनी बेटियों से, इतना ख्याल रखते हैं छोटे से छोटे चीज़ का। और ये संगत परिवार, ये तो बहुत अपना है, सब कुछ बहुत अपना लगता है। तो यहाँ तो व्रत और उपवास तो बहुत दूर की बात, यहाँ तो करने वाले ने ऐसे ऐसे हालात कर देते हैं कि आप गुरुपा के मतलब मंत्र जाप भी ना कर पाओ, कुछ ना कर पाओ, लेकिन फिर भी गुरुपा सब करा देते हैं, सब करा देते हैं, कोई काम रुकने नहीं देते हैं। उतार चढ़ाव आते हैं लेकिन गुरुपा सब कैसे पार करा देते हैं पता ही नहीं चलता है। इसलिए गुरुपा पर अपना सब कुछ समर्पण कीजिए और गुरुपा पर पूर्ण विश्वास कीजिए। जब भी कुछ मतलब कुछ भी परेशानी आई तो गुरुपा का जल प्रसाद, चंदन, तिलक, उनका मंत्र जाप, उनके सिमरन बहुत शक्ति है, अद्भुत शक्ति है। और ये मेरा अपना मतलब पर्सनल अनुभव है कि गुरुपा कभी भी अपनी संगत का हाथ और साथ नहीं छोड़ते हैं, कभी भी नहीं। जब उन्होंने एक बार अपना आशीर्वाद का हाथ हमारे ऊपर रखा है तो वो कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ते और साथ। और आज मैं ये सत्संग करने बैठी हूँ तो समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या शुक्राना करूँ गुरुपा। हर एक पल का शुक्राना गुरुपा, हर एक सांस का ही मैं शुक्राना करूँगी हमेशा हमेशा। तो आज शुक्राना है संगत जी, मेरी बेटी के लिए मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरी बेटी क्या, वो गुरुपा की नातिन है और गुरुपा बोलते हैं कि वो तेरी बहुत ही ब्लेस्ड बच्ची है और तेरे दोनों बच्चों को मैंने ही तुझे ब्लेस्ड किया है। और ये बिल्कुल सच है। मेरी बेटी अभी संगत जी 10th क्लास में है और वो बहुत ही मतलब गुरुपा की प्यारी सी बच्ची मतलब है। इतना प्यार करती है गुरुपा से, इतना विश्वास करती है अपने गुरुपा को, हर चीज़ भोग लगाती है, सब करती है। वो बहुत ही मतलब ब्लेस्ड बच्ची है। तो उस पर क्या संगत जी, वो मतलब शुरू से ही गुरुपा की कृपा से ही बहुत समझदार, मतलब पढ़ाई में हर चीज़ में उसको कभी बोलना नहीं पड़ा हर चीज़ के लिए। तो वो शुरू से ही पढ़ने में बहुत अच्छी रही है गुरुपा माता रानी की कृपा से। वो उसको ना हमेशा मतलब क्लास में फर्स्ट करती है और संगत जी गुरुपा की कृपा से उसके ही द्वारा लाए गए ट्रॉफी और मेडल से मतलब मेरा घर जैसे मतलब भरा हुआ है। तो शुरू से ही बहुत पढ़ने में ठीक है, अच्छी है। तो ये टैलेंट, ये जो भी है गुरुपा के ही सब आशीर्वाद है। तो वो 6th क्लास तक अपने क्लास में फर्स्ट रैंक करती रही, A1 इन ऑल सब्जेक्ट में, ट्रॉफी उसको मिलता रहा, सब कुछ बहुत अच्छे से। लेकिन मैंने कहा ना, मारन क्रिया मेरे ऊपर की गई थी, ब्लैक मैजिक करके वो लोग बहुत नेगेटिविटी करते थे बहुत बच्चों के ऊपर। तो मेरी बच्ची के ऊपर भी मतलब वो क्रियाएं होने लगी जब वो 7th क्लास में थी। 7th क्लास से ही धीरे धीरे करके उसके कुछ ना कुछ मतलब हेल्थ इश्यूज होने लगे। जैसे आए दिन बैक पेन हो जाना, स्कूल से आने के बाद कभी सर दर्द करना, कभी पेट दर्द करना, अच्छे से पढ़ ना पाना। ऐसे करते करते वो 7 और 8 क्लास में वो 2nd रैंक लाई। तो ठीक है, हम लोग भी सोचे कि हो सकता है, थोड़ा ऊंचा क्लास हो रहा है तो थोड़ा हो सकता है अप डाउन। तो ऐसे चलता रहा। फिर जब वो 9th क्लास में आई संगत जी, तो उस पर भी गुरुपा के लगातार मैसेज आते थे, मारन क्रिया की जा रही थी बच्चे के ऊपर भी। इसलिए उसका पूरा 9th क्लास, कभी उसका सर दर्द, कभी पेट दर्द, कभी मतलब बैक पेन, इस तरह होते होते उसका मतलब कभी अचानक तबीयत खराब हो जाना, उतने अच्छे से वो नहीं पढ़ पाई। और घर का माहौल भी ऐसा हो जाता था कभी कभी पर मेरे और हस्बैंड जी के बीच। तो वो सब उसका पढ़ाई में बहुत असर पड़ा 9th क्लास में। तो वो उसका जैसा भी एग्ज़ाम गया था, वो सोच मतलब उम्मीद ही नहीं रखी थी कि इस बार मेरा कोई मतलब रैंक भी आएगा, क्योंकि वो नहीं सोची थी। और आना उसका
पॉसिबल ही नहीं था कोई रैंक में। लेकिन गुरुपा ना भाव देखते हैं, ईमानदारी देखते हैं, बच्चे की सच्ची लगन मेहनत, वो जितना भी करती थी सच्चे मन से करती है, क्योंकि शुरू से ही वो अच्छी रही है, मैंने बताया अभी। तो गुरुपा की कृपा से देखिए चमत्कार की उस मेरी बच्ची को इस साल भी गुरुपा ने मतलब रैंक से बाहर नहीं जाने दिए। वो पूरे क्लास में उसका 3rd रैंक आया है। तो इसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, क्योंकि बच्चे भी बोल रही थी कि मम्मा इस बार मैंने सोचा नहीं था कि इस बार भी मेरा रैंक कुछ आएगा, और वो आया है। तो सिर्फ मेरे मतलब गुरुपा के का ही चमत्कार है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि और भी बच्चे थे, लेकिन मेरा उतना अच्छा भी नहीं हुआ था। और इसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और गुरुपा के लगातार मैसेज आ रहे थे, मतलब ये रिपोर्ट कार्ड आया, उसके बाद रैंक नहीं बताया गया था, तो उसके बाद उसको गुरुपा के लगातार मैसेज आ रहे थे कि बेटा तू चिंता मत कर, तेरी बच्ची को मैंने 3 नंबर से ब्लेस कर दिया है, 3 नंबर से ब्लेस किया है। तो मुझे समझ में नहीं आया। फिर बच्चे से मैंने जब पूछा तो कि बेटा रैंक बताया गया क्लास में, तो 10th क्लास में तो अभी है, तो उसको बोले कि मम्मा 3rd मेरा रैंक है, और उसका जो परसेंटेज मतलब 9 क्लास का जो आया है मार्क्स का, वो भी 93% है उसका। तो मैं इन सब के लिए अपने गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और जब जब बच्चों पर संकट आते हैं, शंकर जी 3rd फ्लोर में 4th फ्लोर में उन लोग का क्लासरूम है, और वहाँ आकर बड़े बड़े बटरफ्लाई मतलब कभी चक्कर काट के चले जाते हैं, तो कभी आकर बोलते हैं कि आज एक बटरफ्लाई मतलब क्लासरूम में ही बड़ी सी बटरफ्लाई की प्राण चली गई फैन से लगकर। तो और गुरुपा के भी मैसेज आते हैं कि आज तेरे बच्चों के संकट मैंने अपने ऊपर ले लिए हैं। तो कभी पति के संकट अपने ऊपर ले लिए। गुरुपा इतने संकट आप क्यों लेते हैं गुरुपा? क्यों गुरुपा इतने संकट हम लोग पर आते हैं? क्यों है? क्या ही कर्म है हम लोग के जो आपको इतना संकट लेना पड़ता है अपने ऊपर? बहुत दुख होता है। इतने प्यारे हमारे महाशिव को हमारे पता नहीं पिछले या इस जन्म में या किस जन्म के कर्म की वजह से इतने कष्ट अपने ऊपर लेने पड़ते हैं। प्रभु ऐसी कृपा कीजिए प्रभु कि कर्म जो भी है वो अब कट जाए, और करने वाले भी अब ना कर सके ये सब क्रियाएं, और कुछ भी ऐसा ना हो कि कर्म खराब हो। गुरुपा जैसा आप रखना चाहे वैसे हम रहे गुरुपा, निवाह कर रहे। कभी भी किसी चीज का अहंकार मन में ना आए, किसी के प्रति कोई बुरी सोच मन में ना आए गुरुपा। जितना हो सके लोगों का भला कर सकूं, इतना ही चाहती हूँ गुरुपा। और गुरुपा इतने कष्ट काटने के लिए शुक्राना गुरुपा। इतना कोई भी नहीं करता प्रभु जितना आप प्यार करते हैं। इतने कष्ट संगत जी कष्ट आने से पहले ही काट देते हैं गुरुपा, कष्ट आने ही नहीं देते हैं। बोलते हैं कि मैंने तेरे घर के चारों तरफ कड़ा पहरा लगा दिया है, कोई भी कष्ट तुम तक छू भी नहीं सकता। तो इन सब के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।